हेलो टू ऑल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है जिसमें 2 पोस्ट ऐसा है जो कि सिंपल ग्रेजुएट वाले जो हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक है जो करस्पॉन्डेंस क्लर्क का और एक है स्टोर असिस्टेंट का। दोनों का जो कंबाइंड एग्ज़ाम होगा दोस्तों, दोनों के लिए सेम एक एग्ज़ाम होगा और दोनों का जो मेरिट बनेगा वो प्रेफरेंस के हिसाब से बनेगा। अगर आप का अच्छा मार्क्स आता है तो आपको जो पहला नंबर पर डालिएगा आपको वो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सिलेबस जो ये जारी कर दिए हैं, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि कितना मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, मतलब किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। पिछले बार जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उस समय वैकेंसी आया था असिस्टेंट का, क्लर्क का, उस समय भी सारा वैकेंसी आया था। इस बार भी सेम वही सिलेबस है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो दोस्तों मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा गया था, वो आप यहाँ देख लें। तो दोस्तों जीके जीएस से हमारा जो भी सिलेबस है दोस्तों ये 6 पार्ट में डिवाइड है। एक है जो जीके जीएस, इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और 20 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा जो पार्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग का है, इससे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और तीसरा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोस्तों कुछ नहीं, ये मैथ है, जो आप जनरल मैथ पढ़ते हैं वही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इससे ही 20 क्वेश्चन पूछा गया था। और एक हमारा है इंग्लिश, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन से पूछा गया था, और हिंदी से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा गया था, 100 मार्क्स का। तो दोस्तों अब जो है आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सकें, तो आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा फोकस करना है लॉजिकल रीजनिंग पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे और कंप्यूटर नॉलेज पे। ये 3 ऐसा सेक्शन है दोस्तों जहाँ पर आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। मे भी यहाँ पर 1-2 आप गलती कर सकते हैं, लेकिन ये मैथ में आपका गलती होने का चांस नहीं ना के बराबर है। और कंप्यूटर में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ भी नंबर नहीं कटेगा। ये 60 मार्क्स का अगर है तो इसमें आप आराम से 55 to 58 नंबर ला सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। इसमें जो सिलेबस बताया गया है कि सिनोनियम्स एंटोनियम्स, तो ये दोस्तों आपको याद करने वाला है, आप याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। सिनोनियम्स एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस हम याद करने वाला है। तो आप याद करके भी इसमें से 5 से 6 नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों जो मेन आपको फोकस करना है, आपको यही 3 टॉपिक पे फोकस करना है। और एक दोस्तों हिंदी, यहाँ भी आप अगर मेहनत करते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन दोस्तों ये इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं रहता, तो इसके बारे में आप इसको सिर्फ जो याद करने वाला जो पॉइंट है, जैसे एंटोनियम से सिनोनियम से, आप उस पर पकड़ बनाइए, तो आप यहाँ भी 5 से 6 नंबर उठा सकते हैं। तो जो जीके का सेक्शन है ये बहुत 20 मार्क्स का है, जो अच्छा वेटेज रखता है। तो यहीं पर जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जिसका अच्छा नंबर आएगा, रिजल्ट वही ले जाएगा। तो आपको जीके पर अच्छा मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि ये सब मेहनत करने के बाद ये जो 3 पार्ट है इस पर आपको तो मेहनत करना ही है, यहाँ पर आपका नंबर अच्छा उठने का चांस है। लेकिन जीके में आप कितना ही पढ़ लीजिए, आप जितना ही मेहनत कर लीजिए, आप में आपका जो पहले का नॉलेज है वही काम आएगा। आप जीके में जो पहले से पढ़ रखे हैं वही काम आएगा। 2 या 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो फोकस करने का है, आप करंट को डेली पढ़िए। डेली नहीं पढ़ते हैं तो सप्ताह में पढ़िए, 7 दिन पे पढ़िए। करंट से अगर 20 है तो करंट यहाँ 5 या 6 करंट पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहते हैं। साइंस से जो टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, मैं एक बार अपने वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूँगा कि जीके में किस टॉपिक से 20 क्वेश्चन में किस टॉपिक से कितना प्रश्न थे। करंट अफेयर से था तो करंट अफेयर से कितना पूछा गया था, पॉलिटिक्स से कितना पूछा गया था, और दोस्तों जो क्वेश्चन था उसका नेचर कैसा था, कहने का मतलब स्टैटिक्स पूछा गया था या कंसेप्चुअल पूछा गया था, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि इसमें जो है जो जीके का जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यही आपका रैंक डिसाइड करेगा, आपका मेरिट डिसाइड करेगा, क्योंकि ये सब कोई पढ़ने वाला है। लेकिन जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कोई पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं उठा पाता है। तो आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और किस टाइप से मेहनत करना है, आप पिछला बार आप पेपर देखिए, पिछला बार असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसका आप पेपर देखिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई टॉपिक है, जैसे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान से,
तो आप आर्टिकल को बढ़िया से पढ़ के जाइए, उसका एक अलग नोट बना लीजिए। तो जो जो टॉपिक पूछा जा रहा है, जैसे कि लोक नृत्य से क्वेश्चन पिछला बार पूछा गया था, तो आप लोक नृत्य को अच्छे से पढ़ के जाइए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब है जो टॉपिक वो पिछले बार का इम्पोर्टेंट था, जिस टाइप से क्वेश्चन का नेचर था, आप वैसा तैयार करके जाइए। आप पूरा जीके तो 2 महीना में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले बार पूछा गया था, आप उस टाइप से पढ़ के जाइए, तो उसमें भी आप अच्छा जीके में भी कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और हिंदी पे। हिंदी को इग्नोर नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अच्छा नंबर दे के जाएगा। ये 10 है तो 10 में 10 आप ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा 4 से 5 दिन मेहनत करिएगा तो आप 10 से 10 ला सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, यही बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।